बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम amaracademy.com की जानब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में शादी कार्ड बनाना सीखेंगे दावत वलीमा के लिए। किस तरह से हम शादी कार्ड डिज़ाइन करते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इसमें बहुत सारे टिप्स बताए जाएंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग शादी कार्ड डिज़ाइन करते वक्त जो टिप्स इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट टाइम में आप एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकेंगे जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना छोटा सा तारफ़ करवा दूं। यहाँ पर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे टॉप पर आने वाला हमारा चैनल अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो अपलोड की जाती हैं ताकि आप लोग यहाँ पर सीखें और अपना काम जारी रखें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइनिंग का काम दिया जाता है, ग्राफिक्स ऐसे ऐसे बताई जाती हैं, ग्राफिक्स के टिप्स के हवाले से बातें की जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारे टिप्स आप मिस कर जाते हैं जैसे ही आप वीडियो को स्किप करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे तमाम वीडियो के टिप्स एंड ट्रिक्स और डिज़ाइनिंग हासिल करने के लिए रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने कोरल ड्रा पर। यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा 7 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोरल ड्रा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि शादी कार्ड किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड है, ये भी मैंने ख़ुद से बनाई है, ख़ुद से क्रिएट की है। इसमें हर चीज़ मेरी अपनी है और मेरे पास ये CDR फाइल मौजूद है। आप लोगों को इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और आप ये डाउनलोड करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि CDR फाइल हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है। और हमारी वीडियो का टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर के साथ साथ 1000 लाइक भी होने चाहिए इस वीडियो के और 1000 कमेंट्स ज़रूर करें इस वीडियो पर, क्योंकि यह टारगेट कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं है, बहुत ही कम टारगेट है आप लोगों के लिए। तो उन लोगों का थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और लाइक करते हैं। इस वीडियो का टारगेट को आप काइंडली कंप्लीट करें, जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और साइज़ इसका जो भी आप रखेंगे मैं कस्टम साइज़ रखूँगा, क्योंकि आप लोगों को मैं टेम्पलेट के तौर पर आपको समझाने के लिए ये शादी का डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दावत वलीमा के लिए है और ये जो कार्ड है यहाँ पर फ्रंट सिर्फ बनाया गया है, जो कि बाहर वाली साइड होती है, जो कवर होता है वो डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने ये इसके साइज़ का ड्रा कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया और ये जो फॉर्मेट है इसको मैं मुकम्मल तौर पर यहाँ पर CDR फाइल है और इसको मैं सेम यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ और आप लोगों को मैं बना कर दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। आप लोगों को मैं बनाने का तरीका भी बता दूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड हमने इस्तेमाल की है इसमें हमने एक फ्लावर बनाया है। फ्लावर बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमने फ्लावर क्रिएट किया है, इसमें डिज़ाइन कैसे किया है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा, बना कर दिखाऊँगा। और बैकग्राउंड भी हम बनाएंगे, फिर उसी तरह ये हम फ्लावर इस्तेमाल करेंगे और एक खूबसूरत डिज़ाइन हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हम सबसे पहले एक कलर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं एक कलर कर लेता हूँ, यहाँ पर रेड कलर कर लेता हूँ। और रेड कलर करने के बाद आप अगर सेम कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर ये देख सकते हैं एक पेंसिल जो नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जो आपको कलर इस्तेमाल करना है, यहाँ पर कलर है, इसकी आप वैल्यू भी साथ आ रही है, आप वैल्यू को भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप सिर्फ जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कलर आ चुका है। इस कलर को भी आप यहाँ पर इसी तरह सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंटरेक्टिव टूल लूँगा, इंटरेक्टिव टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस तरह से मैंने इंटरेक्टिव टूल की मदद से यहाँ पर इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ पर ये देखें दो कलर आ चुके हैं और बाहर की जानब मैं ये वाला कलर दूंगा और अंदर की जानब मैं रेड कलर कर दूंगा। तो ये देखें खूबसूरत जो है डिज़ाइन वो हमारे पास कम्बिनेशन कलर बहुत प्यारा आ चुका है। अब आते हैं फूल की जानब। जो हमने फ्लावर बनाया था ये वाला फ्लावर है, ये किस तरह से हमने क्रिएट किया ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से फ्लावर है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक एलिप टूल की मदद से एक छोटा सा दायरा लगा लेते हैं। दायरा लगाने के बाद इसी को हम यहाँ से इसकी शेप जो है इसको हम कर्व कर लेंगे। कर्व कर लेने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर लेने के बाद शेप टूल मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें ये जो कर्सर के साथ साथ यहाँ पर ये जो एरोज़ आ रहे हैं हमने इन नोड्स को ख़त्म कर देना है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको घुमाना है। ये देखें अगर सारे नोड्स आप ख़त्म करेंगे तो इस तरह ये लाइन रह जाती है। तो हमने ये लाइंस नहीं रखनी बल्कि यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी शेप को क्रिएट करना है, शेप को बना लेना है ताकि ये खूबसूरत लगे। और इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया। आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक खूबसूरत डिज़ाइन जो था वो कंप्लीट कर लिया है। ये पत्ती जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है जी। मैं आपको यहाँ पर जिस तरीका बता रहा हूँ आप लोगों ने भी उसी तरह से करना है। यहाँ पर ये देखें फिर से इंटरेक्टिव टूल की मदद से मैंने दो कलर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से ये वाला कलर लिया मैंने और बाहर की जानब येलो कलर किया और जो अंदर की जानब है वो मैं यहाँ से प्योर ब्लैक कलर कर दूँगा। ब्लैक कलर करने के बाद हम यहाँ से इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे। आउटलाइन को मैंने ख़त्म किया और यहाँ पर मैंने इसको डबल क्लिक करना है और इन दोनों को मैंने सी प्रेस किया और सेंटर आ गया। इसको मैंने डबल क्लिक किया और इसके जो दायरा है इसके सेंटर में ले आया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर डी की मदद से ये शेप्स मैंने तैयार कर ली। इस तरह से हमारा जो फ्लावर था वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखें साइज़ आप छोटा या बड़ा जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी फ्लावर को यहाँ पर ले आते हैं। इस फ्लावर को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर कंट्रोल डी की मदद से। ये देखें इसी तरह हम कंट्रोल डी करते जाएंगे और ये मुकम्मल इस तरह होता जाएगा। अब इसी लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और नीचे की जानब ड्रा करते हुए थोड़ा इस जानब जाऊँगा। तो ये देखें हमारे पास दो लाइंस इस तरह से क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पर दो लाइंस क्रिएट कर लेने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इन दोनों लाइंस को हमने सेलेक्ट कर लेना है और फिर से नीचे की जानब सेम उसी तरह से हमने ड्रा कर देना है। तो ये देखें कंट्रोल डी करेंगे हम, इस तरह से हमारे पास शेप्स कंप्लीट होती जाएंगी। यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ग्रुप कर लूँगा और इसको मैं कर दूँगा पावर क्लिप। यहाँ से इन सबको मैं सिलेक्ट करते हुए पावर राइट क्लिक किया और पावर क्लिप किया और यहाँ पर मैंने इस तरह से पावर क्लिप कर दिया। ये देखें एक ही बैकग्राउंड जो है वो बन चुकी है।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखें, इंटरेक्टिव टूल है, तो इसको मैंने दो कलर दिए हैं, यहाँ पर बाहर रेड कलर किया और येलो कलर किया। इसी तरह सेम आपने भी कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ये वेक्टर डिज़ाइन बनाया था, और वेक्टर डिज़ाइन आप लोगों भी बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोगों को ये CDR फाइल वैसे भी मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके बाद एक चीज़ रहती है, वो ये है, यहाँ पर ये डॉट्स हैं, यहाँ पर इन डॉट्स को हम कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से मैंने ये डॉट्स लगाए थे। सिर्फ जस्ट एक डॉट्स मैं उठाऊंगा और मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल किया था। ये एक लाइन है, इसको भी मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। और ये देखें इस तरह से हमने इसको इस्तेमाल किया। साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसी तरह से। ये देखें, ये सेम बस इसी तरह आपने लगा देने हैं ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस तरह से आपने बनाते जाना है और आपने मुकम्मल तौर पर ये फॉर्मेट कंप्लीट कर लेना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसको और भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप एक इस तरह से बनाएं, एक और कॉपी लेयर लें और यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दें। तो ये देखें यहाँ पर इसको क्लिक किया आपने, तो ये देखें आप लोगों के सामने इस तरह आप डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। आप बनाते जाएं, इसी तरह आप डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड हमने बनाया, आप लोगों के सामने मैंने क्रिएट करके दिखाया। तो अब हम इसमें थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे और भी इसमें अच्छी डिज़ाइनिंग हो, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो फूल हमने बनाया है, फ्लावर हमने इंटरेक्टिव टूल की मदद से, वो यहाँ पर हम लगा देंगे और इसको पेज अप कर देंगे। पेज अप कर लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर एक कॉर्नर में सेट कर देता हूँ और इसको भी मैं पावर क्लिप कर देता हूँ। यहाँ पर पावर क्लिप कर लेने के बाद यहाँ पर ये देखें कि ये दो शेप्स हैं और दो मैंने कलर यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। ये किस तरह से किए हैं ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको काउंटर टूल की मदद से मैंने ये काउंटर टूल इस्तेमाल किया था और यहाँ पर मैं काउंटर टूल इस्तेमाल करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरह से मैंने ये काउंटर टूल इस्तेमाल किया था। यहाँ पर ये देखें इसके बराबर हमने एक शेप बना लेनी है ताकि ये खूबसूरत लगे। इस तरह का हमने एक शेप बनानी है और लेकिन शेप के साथ साथ इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। जैसे ही हमने कलर चेंज किया और इसको राइट क्लिक करके इसको अब ब्रेक अपार्ट कर लेंगे। इसका मैंने कलर यहाँ से चेंज कर दिया और ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस तरह से हमने इसका एक और डिज़ाइन जो था वो कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं एक कॉर्नर में लगाऊंगा ताकि ये खूबसूरत लगे और इस तरह मैं पेज अप करूंगा। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया और बनाया है। मैं यहाँ से इसको पावर क्लिप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ये देखें यहाँ पर पावर क्लिप किया और ये खूबसूरत डिज़ाइन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं एडिट पावर क्लिप करूँगा और यहाँ पर ये देखें इस तरह से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस कदर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ओके है। फाइनली हमने एक बैकग्राउंड जो था बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। फाइनली हमारा कार्ड जो है वो तैयार हो चुका है। इस पर आप लिखना चाहें तब लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब पहले से मैंने लिख कर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया
और इसका साइज़ थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखें, शादी, खानाबादी और दावत वलीमा। इसको थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो खूबसूरत डिज़ाइन है जो अभी हमने आप लोगों के सामने मैंने क्रिएट किया था वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसकी बैकग्राउंड आप बनाएं, क्रिएट करें ताकि आप लोग भी आसानी से बना सकें। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मैसेजेस के ज़रिए लोगों ने कहा कि सर हमें बताया जाए कि किस तरह से वेडिंग कार्ड डिज़ाइन किया जाता है। तो इसलिए मैंने आज एक वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करके आप लोगों को दिखाया कि इस तरह से आप वेडिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। ये था कि जो कवर ऊपर बनाया जाता है, कवर का डिज़ाइन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंदर वाला कार्ड होता है, जो इस कवर के अंदर कार्ड बनाया जाता है, वो किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और किस तरह उसको लिखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारा मुकम्मल कंप्लीट कोर्स बताऊंगा, किस तरह से एक ही वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इंशाल्लाह बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। और आखिर में एक बात जो ज़रूरी है, आप लोगों तक एक छोटा सा पैगाम है कि इस वीडियो के जो लाइक्स हैं उसका टारगेट और कमेंट्स का टारगेट है 1000 टारगेट कमेंट्स का है, 1000 लाइक का है। इसको लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें।